नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ में। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की कहानी जो हमें भेजे हैं वो हमारे सब्सक्राइबर हैं। उनका नाम है विश्वजीत सहनी, झारखंड के रहने वाले। ये जो घटना जो भेजे हैं जिनके साथ हुई थी वो उनके सगे मामा और पिताजी। मार्च 2023 की बात है ये। तो आइए चलते हैं आज की कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे, आप मेरी कोई वीडियो मिस ना कर पाए। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम विश्वजीत सहनी है। मैं झारखंड में रहता हूँ। ये जो घटना मेरे साथ मेरे मामा के साथ घटी थी, मेरे पापा के साथ घटी थी मार्च 2023 में। सौरभ मामा जो थे मेरे, अब उनकी शादी तय हो गई थी और उसमें हमारा परिवार भी शामिल था। और खास करके मेरे पापा उस शादी में बहुत ही मेहनत कर रहे थे। आखिरकार मेरे मामा का शादी था, यानी मेरे पापा का साला तो सबसे प्यारा ही होता है, आप लोग तो जानते ही हो। बहुत मेहनत किया मेरे पापा ने उस शादी में। जो सौरभ मामा थे मेरे, वो भी झारखंड के जामताड़ा के पास के रहने वाले। मेरे घर से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी है। अब शादी के टाइम में तो हम पूरा परिवार ही मामा के घर थे। आज जो शादी हुई बड़ी धूमधाम से हुई। अब बहुत सारा दहेज अब सौरभ मामा ने मेरे पापा को भी दिया था। वहाँ का रस्म रिवाज है और वैसा ही लोग कर रहे थे। और आखिरकार बारात गई और उधर से मेरी मामी के साथ लौटी। मामी भी बहुत खूबसूरत पढ़ी लिखी। और वहाँ का जो रस्म रिवाज है जो सौरभ मामा के ससुराल का था कि दूसरे दिन अब दूल्हा को और दुल्हन को उस गांव में जाना होता था। वहाँ के कोई रस्म रिवाज निभाना होता था। तो सौरभ मामा और मामी के साथ मेरे पापा भी गए साथ में और वहाँ जाकर के अपना जो भी रस्म रिवाज था वहाँ का वो लोग पूरा कर रहे थे। रात रुकना पड़ा वहाँ पर। अब जो औरतें थी तो अंदर जो औरतों वाले कमरे हैं वहाँ पर, अब क्योंकि सारा परिवार रिश्तेदार सारे जुटे हुए थे। मामी भी अंदर थी, मैं अपने परिवार के साथ में, और सौरभ मामा और मेरे जो पापा थे, जो बैठक थी उसमें कमरे बने हुए थे और अपना बाहर ही सो रहे थे कमरे के अंदर में जो जेंट्स के लिए बना हुआ था। अब रात को करीब 12 बजे के आसपास मामा को बाथरूम लगी। अब बाथरूम बना हुआ था लेकिन वो घर के अंदर में था जहां रात को सब लेडीज वगैरह सब सोई हुई थी। और सौरभ मामा थोड़ा शर्मिले टाइप के थे तो वो बाथरूम के अंदर जाना नहीं चाहते थे। आसपास में लेडीज वगैरह थी वहां पर और थोड़ा शर्म करते थे। अब सौरभ मामा रात को बाथरूम जाना था और अब समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर मैं कहाँ जाऊं। तब मेरे पापा को उन्होंने जगाया। पापा जाग गए और पूछने लगे कि हाँ सौरभ बोलो, किस लिए जगाया, क्या बात है। तब सौरभ मामा कहे कि मुझे बाथरूम जाना है, मैदान जाना है। तो पापा बोले कि ठीक है, घर के अंदर है बना हुआ, जाओ आराम से, कोई दिक्कत परेशानी थोड़ी है। लेकिन सौरभ मामा शर्माने लगे, कहने कि नहीं, मुझे खेत में जाना पड़ेगा, मैं अंदर नहीं जाऊंगा, वहाँ काफ़ी सारी लेडीज हैं, अब मुझे अच्छा भी नहीं लगता है। तो मेरे पापा बोले कि इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई, चलो। वहाँ हैंडपम्प था, दरवाजे पर लोटा भी वगैरह था। अब ग्रामीण इलाके में ऐसा ही होता है, ज़्यादातर लोग खेत में ही जाते हैं शौच करने के लिए। और मामा और जो हमारे सौरभ मामा और पापा टॉर्च लेकर के अब चल पड़े खेतों की ओर। वो भी 12 बजे के बाद में रात में, और अंधेरी रात। अब गांव पूरा ख़त्म हो चुका था, खेत में आ चुके थे। लेकिन
जो पापा थे कह रहे थे कि अरे गांव तो ख़त्म हो गया, अब नज़दीक खेत है, कहीं पर बैठ जा, सोच कर ले। लेकिन सौरभ मामा थोड़ा और आगे जाना चाहते थे। आखिरकार चलते चलते एक जगह पर पापा को बोलना पड़ा कि अरे अब कहाँ जाएगा इतना दूर। और वहाँ पर एक तालाब जैसा भी था, और वहाँ पर सौरभ मामा को बोले कि तू यहीं बैठ करके सोच कर ले, अब मैं दूर खड़ा हूँ। अब इसके बाद जो सौरभ मामा थे, मोबाइल साथ में था, मोबाइल पर गाना लगा करके और सोच करने के लिए बैठ गए। अब पापा दूर खड़े अपना, अब सौरभ मामा के इंतजार कर रहे थे कि सोच करके आएगा तब हम साथ चलेंगे। अब सौरभ मामा तो गाना बजाए जा रहे हैं, सोच करते जा रहे हैं। अब ना जाने ये कैसा शौक था। खैर कुछ देर के बाद सौरभ मामा चिल्लाने लगे, पापा को आवाज़ देने लगे कि जीजा जीजा जल्दी आओ, जीजा जल्दी आओ, जल्दी आओ। अब मेरे पापा ने समझा कि शायद अब वो जो जगह थी सांप बिच्छू से भरी रहती थी, कहीं सांप बिच्छू सौरभ के पास तो नहीं आ गया, इसलिए सौरभ डर गया। पापा चिल्लाते हुए दौड़े जहाँ सौरभ सोच करने के लिए बैठे हुए थे, और अब सौरभ खड़े थे डर के मारे। आप कहाँ पर रहे थे? जब पापा ने पूछा अरे क्या हुआ, इतना तू डरा हुआ क्या, कोई सांप बिच्छू देख लिया क्या? लेकिन सौरभ मामा अब डरे हुए थे, कांप रहे थे, बोल नहीं रहे थे। पापा बार बार पूछ रहे थे कि सौरभ हुआ क्या है, तू ऐसा क्यों डरा हुआ है, तूने क्या देख लिया? सौरभ मामा अभी भी कुछ नहीं बोल रहे थे, बस जैसे जाड़े का बुखार चढ़ा हो और ऐसे कांप रहे थे। पापा गुस्से में आ गए, कहने लगे सौरभ ये क्या ड्रामा है भाई, तू अभी काफ़ी देर तक तो तू म्यूजिक बजा रहा था, मोबाइल पर गाना बजा रहा था, और तू अभी डर गया, क्या कोई सांप बिच्छू देखा है, सही बताया? लेकिन सौरभ मामा एक तरफ उंगली से इशारा करने लगे। अब जिधर इशारा कर रहे थे पापा मुड़ करके देखे, लेकिन पापा को वहाँ कोई नज़र नहीं आया। तब पापा बोले क्या, किसकी तरफ इशारा कर रहा है, क्या तुमने देख लिया, कौन है वहाँ पर, वहाँ तो कोई नहीं है। तब पापा अब डांटने लगे सौरभ को, मामा को, कि तू सही बता ना, मुंह से बोल, इशारा करने से क्या होगा। अब जो सौरभ मामा थे अब धीरे धीरे पापा को बताने लगे, जीजा वहाँ पर एक 6-7 फुट की औरत मुझे खड़ी दिखाई दी तालाब के पास में, और सफ़ेद कपड़ा पहने हुए, और उसकी आंखें अंगारे की तरह दहक रही थी, और वो मेरी तरफ बढ़ रही थी। जैसे ही मेरी नज़र पड़ी ना तो मैं उठ करके खड़ा हो गया, और वो मेरी थोड़ी दूरी पर आकर के रुक गई, और मुझे हाथ के इशारे से बुलाने लगी। इसलिए मैं डर गया। लेकिन वहाँ मेरे पापा ने अच्छी तरह देख लिया, टॉर्च जला जला करके, वहाँ ऐसी कोई औरत थी ही नहीं जो जैसा सौरभ मामा बता रहे थे। तब पापा ने अच्छी तरह देखने के बाद अब सौरभ से कहने लगे, तेरा दिमाग काफ़ी दूर है। अरे कहाँ कोई औरत है भाई, हर तरफ देख ले, तू भी नज़र मार, कहीं कोई नज़र आ रहा है, तेरे मन का वहम है। अब तू जल्दी बाथरूम से निपट, और फिर हम लोग घर की तरफ चले। अब समझाने बुझाने के बाद सौरभ मामा का डर कम हुआ, और पापा थोड़ी दूरी पर फिर खड़े हो गए ताकि सुकून से सौरभ मामा सोच कर सके। अब फिर अपना सोच करने बैठ गए। कुछ ही देर हुआ, अब फिर सौरभ मामा चिल्लाने लगे, जीजा जीजा जल्दी आओ, जल्दी आओ। पापा फिर मुड़े और सौरभ तरफ अब आगे बढ़े चिल्लाते हुए, क्या हुआ सौरभ? तब सौरभ फिर इशारा किया, हमारे मामा ने इशारा किया तालाब के साइड में, कि देखो जीजा, यही है औरत, यही जो सामने में खड़ी है। इस बार टॉर्च की रोशनी जब मेरे पापा ने उधर मारा जिधर मेरे मामा इशारा कर रहे थे, तो वाकई में जैसे मामा ने बताया था 6-7 फीट की एक औरत, और सफ़ेद साड़ी में, आंखें अंगारे की तरह दहक रहे थे, और मामा से कुछ ही दूरी पर अब खड़ी हुई थी, अब मामा की तरफ देख रही थी। अब मेरे पापा का थोड़ा दूरी पर थी, आखिर सोच कर रहे थे वहाँ कौन जाएगा, सोच में थोड़ा आज़ादी तो चाहिए। और मेरे जो पापा थे
चिल्लाने लगी जब देखे उस औरत को कि सौरभ भाग, सौरभ भाग। और तब तक सौरभ उठकर भागते वो औरत उनके पास पहुंच गई। अब जैसे ही पहुंची, अब मामा की तो हालत खराब। लोटा का पानी तो इस्तेमाल कर लिए, पैंट वगैरह पहन लिए थे, लेकिन भाग नहीं पाए। वो औरत उनको घेर करके खड़ी हो गई। जिधर भी भागना चाहते थे औरत उनके सामने रास्ता रोक लेती थी। एक तरह से सौरभ मामा तो फंस गए थे उस औरत के चक्कर में, जाल में। जितना वो भागने की कोशिश करते और भाग नहीं पाते, जिधर भी भागते वो औरत उधर ही नजर आती। और उधर मेरे जो पापा थे वो देखते ही समझ गए कि ये मामला कुछ गड़बड़ है, ये औरत मामूली औरत नहीं है, जरूर ये कोई चुड़ैल है, कोई डायन है और कोई भूत है। आप समझ तो गए थे। अब फिर मेरे पापा आवाज़ लगाने लगे। अब वहाँ से गांव थोड़ी दूरी पर था, लेकिन आवाज़ रात में पहुँच तो गई होगी। मेरे पापा चिल्लाने लगे, मदद का अब बुलाने का इंतज़ार करने लगे चिल्लाते हुए, ताकि गांव से मदद आ सके, लोग बाग आवाज़ सुन करके और उस तालाब तक पहुंच जाए। अब जैसे ही आवाज़ मेरे पापा ने लगाना शुरू किया और वो औरत सौरभ मामा को अब पकड़ना चाहती थी, लेकिन कोई शक्ति ऐसी थी सौरभ मामा के पास में जो वो चुड़ैल मेरे मामा को छू नहीं सकती थी। ज्यों पकड़ने जाती दूर हट जाती, जैसे लग रहा है कि कोई शक्ति सौरभ मामा के आसपास में है और वो रोक रही है। आखिरकार जब शोरगुल काफ़ी होने लगा, गांव के लोग का खबर मिला तो दौड़ते हुए आने लगे, और तब वो चुड़ैल पानी के तालाब की तरफ भाग गई। देखते ही देखते अब नज़रों से गायब हो चुकी थी। और तब तक गांव के लोग सारे माने जो भी जिसका कानों में आवाज़ पड़ा वो दौड़ के आ गया। अब यहाँ का हालात पापा ने सब बताया तो गांव के लोग डांटने लगे, पापा को भी और मेरे मामा को भी। हालांकि वहाँ के दुल्हा थे उस गांव के, और उनको भी डांट पड़ रही थी कि आप लोग इस रात में इस तालाब के पास क्यों आए। अरे शौच करने के बहुत जगह था, गांव के आसपास में खेत था, कहीं पर बैठ जाते, लेकिन इस तालाब पर क्यों आए। ये तालाब में आसपास में आप जानते हो क्या है, शमशान है। आपको अगर समझ नहीं आ रही ना तो टॉर्च जलाओ और देखो। जब उन्होंने टॉर्च जलाया तो पास में शमशान नजर आया। अब बहुत सारे कपड़े वगैरह तालाब में डले हुए थे, मुर्दों के कपड़े। अब लोग बाग मुर्दा जला करके और उनके जो बचे हुए कपड़े होते थे उसी तालाब के अंदर में डाल देते थे, जहाँ पर सौरभ मामा शौच करने के लिए बैठे थे। आखिरकार अब जब गांव के लोग डांटने लगे तब मामा को भी समझ में आया, मेरे पापा को भी समझ में आया कि सब लोग जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन सौरभ मामा बचे कैसे? गांव के लोग ताज्जुब में थे। वो कह रहे थे कि जो इस तालाब के पास में रात में आ जाता है वो बचता तो है नहीं, वो चुड़ैल उनको पकड़ लेती है, चाहे कोई भी हो, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, और बहुत तड़पाती है, एक तरह से उसके शरीर के अंदर में प्रवेश कर जाती है। अब सही ढंग से झाड़ फूक नहीं हुआ तो इस इंसान का वो मौत भी कर सकती है। ऐसा ही था। अब सारे गांव के लोग हैरान थे कि ये नौजवान कैसे बच गया उस औरत के, उस चुड़ैल के चंगुल से। तब जब मामा के गले में देखा गया तो एक ताबीज थी, शायद उसी ताबीज में शक्ति थी जो उस चुड़ैल को रोक रही थी। गांव वाले को समझ में आ चुका था, और साथ में मेरे मामा जी थे उनको भी और मेरे पापा को भी, कि आज जो मेरी जान बची है ना, जो मैं गले में ताबीज पहन रखा हूँ और उसकी वजह से। अब फिर गांव वाले कहने लगे कि देखो भाई, ये औरत चुड़ैल जो थी तुम्हारी तरफ क्यों आकर्षित हुई, क्योंकि तुम्हारी शादी अभी फिलहाल हुई है, और जिस दुल्हा को हल्दी लग जाता है और जब तक हल्दी वाला कार्यक्रम ख़त्म ना होता है तब तक गांव से आप अकेले बाहर आना जाना मना होता है, और ख़ास करके रात के टाइम में। और तुम तो अभी हल्दी तुम्हारा छूटा नहीं है शरीर से, अभी वो रस्म पूरा नहीं हुआ है, तो तुम्हें तो इतनी दूर आना ही नहीं चाहिए था। और इसीलिए वो औरत जो चुड़ैल थी तुम्हारी
तरफ आकर्षित हुई थी और तुम्हें पकड़ करके ले जाना चाहती थी। अब तुम भगवान को शुक्र मनाओ कि तुम्हारे गले में जो ताबीज़ थी उसकी वजह से तुम्हारी जान बच गई, नहीं तो तुम्हारी जान बचती नहीं। अब मामा भी समझ चुके थे, पापा भी समझ चुके थे। अब उन लोग गांव में लौट आए थे। ससुराल में जिसको भी पता लगा आप सब हाय तौबा करने लगे थे कि चलो जान तो बच गई, वहाँ जाना ही नहीं चाहिए था, आप लोग को बाथरूम इस्तेमाल करना चाहिए था। सबसे बड़ी गलती सौरभ मामा की थी। अगर उस रात में घर वाला बाथरूम इस्तेमाल कर लेते तो ऐसा हालात होता भी नहीं। तो दोस्तों, ये थी कहानी विश्वजीत सैनी जी का। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है, कहानी है जो आप मुझे सुनाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम पर और या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कहानी को ज़रूर भेजिएगा। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अब फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ एक नई घटना, एक नई कहानी में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।